हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आइए डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं दोस्तों। तो कल रात का खतरों का खिलाड़ी सीज़न 14 का एपिसोड नंबर 14 जिसमें गई भैंस पानी में। अरे भैया ऐसे वो भैंसिया पानी में गई है कि पूछिए मत। और ये जो पानी में जो भैंसिया गई है ना, ये पिछले वीक वो जो लिप्टन टिप 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 करके जो टैंक वाला जो स्टंट था ना, उसमें ये जो भैंसिया है, ये उसको अभिषेक कुमार को बोल रही थी पैनिक मत कर, ये मत कर, वो मत कर। और खुद के बारे में ये भैंसिया बोली थी, हम तो जल पड़ी हैं, हम तो जल पड़ी हैं, आई कैन ब्रीथ, आई कैन होल्ड माई ब्रीथ, ये वो ऐसे करके। हाँ हाँ, 1760 एक्सप्रेशन दिए थे और खुद को बहुत ही बड़ी वाली जल परी डिक्लेयर करने पर उतारू थी ये बॉडम महिला। लेकिन आपने देखा कि कल रात का जो पानी वाला स्टंट था, सो कॉल्ड आई कैन होल्ड माई ब्रीथ वाली मैडम, कैसे औंधे मुंह गिरी हैं भाई। जिस तरह से वो बार बार गिर रही थी, ऐसा मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा था कि गई भैंस पानी में। अब ऐसा है कि हम उसे भैंस बोल रहे हैं तो काफी लोग बोलेंगे कि भाई तुम बॉडी शेम कर रहे हो। हाँ, मैं बॉडी शेम कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कपिल शर्मा के शो में लोगों की हाइट शेम, बॉडी शेम की जाती है, वो चलता है तो इसको भी चला लो। अगर ये नहीं चल रहा है तो वो भी मत चलाओ। बाकी हम तो भैया बड़े महिला के बारे में जो मन में आएगा बोलेंगे। एटलीस्ट हम उसकी तरह किसी का फ़ोन नंबर तो शेयर नहीं कर रहे हैं ना, दूसरों को ज्ञान देने वाली बॉडम महिला कि रिस्पेक्ट ईच अदर, लोगों की परेशानी को मतलब समझो। और एट द सेम टाइम लोगों का मोबाइल नंबर पब्लिक कर दो, फिर ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो आधी रात में, दिन में, दोपहर में कभी भी फ़ोन करें, गाली दें, पता नहीं क्या-क्या बोले। तो जो हमने झेला है, तो जो कुछ हमें बॉडम महिला ने दिया है, हम तो ब्याज के साथ लौटाएँगे ही ना, काहे कि व्यक्तिगत दुश्मनी है, ऐसे तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं किसी का। तो ये जो मोटी भैंस है, ये कैसे कल पानी में गई और पानी में जाने के बाद जो एलिमिनेशन स्टंट था, उसमें भी ये भैंसिया औंधे मुँह गिर गई और उसके बाद सीधा शो से बाहर चली गई। और कितनी गजब बेइज्जती वाली बात है ना कि ये जो बॉडम महिला है, जो दूसरों को लकी लकी बोलती फिरती है, पहले इसका एलिमिनेशन हुआ, फिर ये वापस लाई गई, फिर पिछले वीक आपने देखा फिर से इसका एलिमिनेशन हो ही रहा था, लेकिन नो एलिमिनेशन का ब्रह्मास्त्र लेकर के आ गए रोहित शेट्टी, तब इसे बचा लिया गया। और ये गर्दुल्ली जिसको कि थाली में सजा करके नो एलिमिनेशन का ब्रह्मास्त्र दिया गया था, वो दूसरों को लकी कबूतर बोलती फिरती है। मुझे तो बड़ा मजा आया जब ये बॉडम महिला कल वो हर स्टंट में, इनफैक्ट कल ही नहीं, एक दिन पहले वो कुत्ते वाला स्टंट था, कुत्ते वाला स्टंट ये मैडम हार गई, तो वहां पर ग्रेसफुली हार स्वीकार करने के बजाय सर हम दिन भर थक गए थे, आहा एक्सक्यूज। जहां पर जो दूसरे कंटेस्टेंट है वो स्टंटबाज की भूमिका निभा रहे हैं, ये मोहतरमा वहां पर बहाने बनाने की प्रक्रिया लेकर के खुद को बहानेबाज नंबर 1 साबित करने पर उतारू हैं। ये हार जाए तो हाथ दुख रहा था सर, मेरा हाथ गया, ओ माझा हाथ गेला, ओ हो, वाह वाह वाह। ऐसे कौन से तुमने वहां पर कुल्हाड़ी लेकर के बड़े पेड़ काटे हो या पर सड़क बनाई हो या गड्ढे खोदे हो जो तुम्हारा हाथ गया? मतलब इन शॉर्ट अगर हम सीधे तरीके से बात कहें तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का दूसरा नाम है ये फालतू बेगैरत वाहियात बॉडम महिला। अच्छा हुआ घनघोर बेइज्जती के साथ ये कल बाहर हुई। तो जहां पर ये बॉडम महिला जो है वो बहानेबाज का टैग लेकर के बाहर आई है, वहीं पर सुमोना, जिसको हम सुमोना सुट्टाबाज बोला करते थे, लेकिन सुमोना ने भाई साहब कितनी जबरदस्त तरीके से मतलब हमें गलत साबित कर दिया है। और वो सुमोना जिसको हम सुट्टाबाज बोला करते थे, वो सुमोना तो भाई जबरदस्त लेवल की स्टंटबाज निकली है। एक दिन पहले ये सुमोना उससे अभिषेक कुमार से हार गई थी, लेकिन जिस तरह से कल रात के एपिसोड में सुमोना ने क्या मतलब यार, अरे यार मैं तो मतलब देखता ही रह गया। एक तरफ सुमोना है, एक तरफ है गर्ल पावर की पीपड़ी लेकर के चलने वाली हमारी फेवरेट, एक एक टाइम की, एक ज़माने की फेवरेट ये जो निम्मो है, आजकल वो निगोड़ी निम्मो बनी घूम रही है। तो ये निगोड़ी निम्मो जो कि गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलती है। और अगर आप निगोड़ी निम्मो को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो शायद आपको पता होगा, अदरवाइज़ नहीं करते तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये निगोड़ी निम्मो जो है, ये अपने पप्पा ब्रिगेडियर अहलूवालिया के साथ आर्मी की स्पेशल ट्रेनिंग ले रही थी, जहाँ पर कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज़ की ये ट्रेनिंग लेकर के आई। लेकिन जिस तरह से ब्रिगेडियर अहलूवालिया की जो सुपुत्री है, ये अपने पिता के द्वारा दी गई ट्रेनिंग का जो मजाक उड़ा रही है, भाई ये काफ़ी शर्मनाक बात है। और ये जो निम्मो जो कि गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलती है, कल भी आपने देखा जब ये स्टंट अनाउंस होता है, तो वहां पर तो ये निम्मो बोलती है सर मैं स्टंट के पहले कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मैं तो बाद में बोलूंगी। लेकिन जब स्टंट शुरू करने जाए उसके पहले क्या बोलती है, ऐसा है कि ये लोग ना मेरे को वीक समझते हैं, ये उनका ओपिनियन है, मैं वीक हूं नहीं, बट मैं अच्छा खासा टारगेट सेट करके आऊंगी। और टारगेट
आ रही है, सेट करना तो बड़ी दूर की बात है, अपना स्टंट पहले कर लेती। और यहाँ पर ये जो पहला वाला स्टंट था, यहाँ पर आपने रोहित शेट्टी का डबल गेम देखा होगा। भाई साहब, ये जो जग्गू दादा का छोटा पौधा उर्फ इस सीजन का ऑफिशियल नेपो किड, कैसे इस नल्ली सी नेपो किड को ओवर हाइप करने के लिए, जनता पर जबरदस्ती थोपने के लिए रोहित शेट्टी आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। और मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि मतलब इतना ओपनली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ओपन फेवरेटिज़्म हो रहा है। लेकिन चूँकि कंटेस्टेंट को किसी तरह से ओपिनियन देने का कोई अधिकार है नहीं, और बाहर ये रोहित शेट्टी और कलर्स वगैरह ने पूरी पीआर मंडली तो बिठा ही रखी है, तो इनको क्या लग रहा है कि जनता को क्या ही पता चलेगा। एक दिन पहले आपने देखा था वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग का ये जो शगुफा चल रहा है, तो एक वीक कंटेस्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, आपने देखा नियति वर्सेस शालीन, आपने देखा ये सुमोना वर्सेस ये अभिषेक, फिर आपने देखा था करण वर्सेस ये बॉडम महिला। कहने का मतलब है कि एक दिन पहले 2-2 लोग ही जा रहे थे स्टंट में, लेकिन कल रात के एपिसोड में आपने देखा कि जो सबसे पहला स्टंट है वहाँ पर 2 लोग नहीं 3 लोग जाते हैं, सो दैट 3 में से भाई किसी एक को ही वटाया जाए, क्योंकि मेकर्स अच्छे से जानते थे कि भाई साहब अगर निम्मो और ये क्या नाम है कृष्णा श्रॉफ छोटा पौधा, अगर ये दोनों ही जाएंगे और गलती से निम्मो जीत गई तो भाई जग्गू दादा को क्या मुंह दिखाएंगे ये रोहित शेट्टी साहब। तो यहाँ पर क्या करें भाई साहब, यहाँ पर 3 लोग जाएंगे, ठीक है, और इन 3 लोगों में भी जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है वो सबसे एंड में जाएगा। सबसे पहले गई ये निम्मो, जो कि गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलती है, लेकिन भाई साहब सबसे फुसड्डी जो परफॉर्मेंस है वो निम्मो का ही था। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ, जैसे ही रोहित शेट्टी ने अनाउंस करा कि भैया कश्मीर तुम भी ये स्टंट करोगे, कश्मीर मन ही मन सोच रहा होगा भाई मेरे को क्यों तोड़ रहे हो, ये जो रूल है आपके कि वो बंदा मतलब जिसको किसी ने वीक कंटेस्टेंट के तौर पर नाम तक नहीं लिया है, जो कि मतलब सबसे स्ट्रांग बोल रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सेव भी उसको होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लफ मास्टर वाला जो गेम खेला गया था 2-1 वीक पहले, जहाँ पर अभिषेक कुमार पूरे वीक के लिए सेफ हो गया था, तो सिमिलरली यहाँ पर इसको कश्मीर को ये सेफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, बेफालतू में यहाँ पर कश्मीर को भी इस स्टंट का हिस्सा बना दिया जाता है। और वो बोलता भी कि भैया सब मेरे को स्ट्रांग मान रहा है तो स्ट्रांग की तरह मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा। और भाई बंदे ने यहाँ पर दिल जिगर किडनी लीवर फेफड़ा सब जीत लिया। हालांकि वो पहली बार में गिरता जरूर है, लेकिन सबसे कम टाइम लेता है, आई थिंक 6 मिनट के आसपास ये लेता है। और जग्गू दादा का छोटा पौधा जो कि सबसे एंड में आता है, लेकिन इसके बावजूद वो कश्मीर को बीट नहीं कर पाती है 7 मिनट के आसपास। और गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलने वाली ब्रिगेडियर अहलूवालिया साहब की सुपुत्री, जो कि शो शुरू होने से पहले काफी ट्रेनिंग लेकर के आई थी, यहाँ पर फिर से ऑन द मूव गिर जाती हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये निम्मो किस एंगल से खुद को स्ट्रांग बोलती फिरती है, जबकि स्ट्रांग का एस भी नहीं है इसके अंदर, एक नंबर की बावड़ी बूच है ये, खुद ही अपने वंडरलैंड में खुद को स्ट्रांग बोलती फिरती है, ये बोलती फिरती है सशक्त नारी, घंटा सशक्त नारी है। इतने सारे बैक टू बैक स्टंट ये हार चुकी है, लेकिन उसके बावजूद फटे तो फटे नवाबी ना घटे, हम स्ट्रांग है, गर्ल पावर का झंडा। गलती से कोई एक स्टंट जीत जाओ तो गर्ल पावर, हार जाओ तो इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, कम बैक सर, मैं अपने आप से डिसअपॉइंटेड हूँ सर, हाँ ये वो। यहाँ पर भी हारी, और उसके बाद जब ये पानी वाला स्टंट था वहां पर ये उससे सुमोना से हार गई। और सुमोना भैया, सुमोना की तो जितनी तारीफें करें ना भैया वो कम ही होंगी। और ये जो पानी वाला जो स्टंट था, इसकी एक खास बात ये है कि यहाँ पर नियति भी थी, और नियति नॉन स्विमर है, लेकिन नॉन स्विमर होने के बावजूद नियति जो है वो सो कॉल्ड जल परी, आई कैन होल्ड माई ब्रीथ इन अंडर वाटर, हाँ हाँ हलवा है, सो कॉल्ड जल परी, जो कि पानी के अंदर वो होल्ड को ब्रीथ कर सकती थी। हाँ, पानी वाले स्टंट अच्छे किए मैंने, आई कैन डू इट, हाँ हाँ, अरे तू घाई मत कर, ये मत कर। आपने देखा होगा पहले वाले स्टंट में भी वो निम्मो को ज्ञान दे रही थी, पकड़ पकड़ ऐसा पकड़ को पछले भागा, छोड़ना मत भागा, हाँ, दूसरों को इतने ज्ञान देती है, लेकिन इनके खुद के स्टंट में मैं तो डूब गई। जबकि इस वाले स्टंट में सबसे अच्छा परफॉर्म करा था सुमोना ने। सुमोना जैसे ही उस रोलर से ऊपर आए, वो जो मेढक वाला कौन सी पिक्चर है बे वो, अरे कुंफू असल में नहीं है वो, एंड में वो गेंडा स्वामी विलन वो मेढक की तरह बैठ जाता है करके फिर जंप मारता है। सुमोना और नियति का जो पोज था, मतलब जिस तरह से पानी से ऊपर आए, फिर वो पोज बना करके एकदम से जंप मारे जैसे मेढक जंप मारता है, भाई कातिलाना अंदाज में सुमोना और नॉन स्विमर नियति दोनों ही अपने अपने राउंड जीत गए। और गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलने वाली निगोड़ी निम्मा यहाँ पर फिर से हार जाती है। और भैया दूसरों को लकी बोलने वाली अंडर वाटर आई कैन होल्ड माई ब्रीथ, आई कैन डू इट, मैंने पानी वाले स्टंट किए हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बॉडम महिला यहाँ पर फिर से सुपर फ्लॉप हो जाती है। अरे भाई साहब फ्लॉप, उससे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। जैसे ही वो रोलर ऊपर आए, पड़ाक करके गई भैंस पानी में, छपाक करके गई भैंस पानी में, छपाक गई भैंस पानी में। जैसे मतलब वो जंप भी करने की कोशिश कर दो, मैं गई भैंस पानी में। मैं सच बता रहा हूँ, बॉडम महिला वाले राउंड में बॉडम महिला और निम्मो और सुमना वाले राउंड में निम्मो जिस तरह से मतलब वहां पर गच्चा खा रहे थे, जंप करने की जगह ऐसे हम लुढ़क पुढ़क हो रहे थे, ये
काफ़ी कॉमेडी क्रिएट कर रहा था। वहीं नियति, उसे तैरना वगैरह कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो अपना राउंड जीत, और आपने देखा भी होगा ना, जब ये नियति जीत जाती है तो वो कहती है उसे तो पता ही नहीं चला, जबकि आपने देखा है चाहे शालीन हो या फिर ये निम्मो जीत जाए तो गर्ल पावर, चक दे फट्टे, फेमिनिज्म रॉक्स। तो ये जितना भी ये फेमिनिज्म की जो मतलब पीपीडी बजाने वाले लोग हैं, पता नहीं क्यों यार ये पहले से ही मेरे को बुरे लगने लगते हैं। और निम्मो ने तो उसको, चोमू कुमार को पकड़ ही लिया था, तो उसी समय हमारा डिवोर्स हो गया। और उसके बाद से निम्मो, जिसको मैं मेरी फेवरेट निम्मो बोला करता था, वो निगोड़ी निम्मो बन गई। तो ये निगोड़ी निम्मो और फ्री फंड का श्रीगंध चाटने वाली वो बॉडम महिला, ये एलिमिनेशन स्टंट में आ जाते हैं। भाई साहब कुछ चाबी वगैरह हैं, आपको ढूंढनी पड़ेंगी, सांप हैं, कॉकरोच है, दुनिया भर के कीड़े, क्रीपी क्रॉलीज, इतने सारे कीड़े मकोड़ों के बीच में कुछ चाबियां हैं। वो चाबी आप ढूंढो, फिर अपनी कमर पर कुछ ताले बंधे दो चार, वो खोलो, फिर पैर में जो ताला है वो खोलो। तो ये जद्दोजहद वगैरह हम देखते हैं, सांप और ये सब चीजें हैं, जहां पर बॉडम महिला फिर से खुश हो जाती है और निम्मो यहाँ पर जीत जाती है। और चूंकि निम्मो सेव हो गई है, तो ब्रिगेडियर एलो वाले ने कहीं ना कहीं रात की सांस ली होगी कि थैंक गॉड वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्रिया, जो निम्मो जो है वो सेव हो गई, अदरवाइज मेरी ट्रेनिंग पर तो लोग थू थू करते। तो निम्मो यहाँ पर सेव हो गई, और बॉडम महिला जो कि 2-3 वीक पहले एलिमिनेट हुई थी, फिर वापस आई, फिर पिछले वीक फिर से सर मेरे को घर जाना है, मैं इसी लायक हूँ, मैं नहीं कर सकती, तब बच गई थी। लेकिन कैसी मतलब चुड़ैल है ना, कि फटे तो फटे, नवाबी ना घट्टे। और जब आपने देखा भी था ना, ये जब कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, तब भी इसने बोला था कि अभिषेक कुमार लकी है। अभिषेक से ज्यादा लकी तो तुम हो बॉडम महिला, जो खुद ही बोल गई थी कि निकाल दो, नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें सेव किया गया, और तुम्हें यहाँ तक मतलब मेकर्स ढोकर खुद लेकर के आए हैं। तो थोड़ा शुक्र अदा कर दो मेकर्स का भी। और उसके बाद तो फिर अगले वीक का प्रोमो है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कश्मीर और शालीन के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट, धक्का मुक्की हो रही है। काफ़ी लोग हो सकता है ये प्रैंक देख करके सीरियस हो गए हो, अरे भैया ये क्या हो रहा है, अरे भैया ये सिर्फ प्रैंक है। आप देखें तो कश्मीर के कान में वो ईयरफोन या ईयरपीस ऐसा कुछ है। और रोहित शेट्टी की तो ये खूबी है ना, मेरे को याद आ रहा है वो बिजलानी और श्वेता तिवारी के बीच में भी इसी तरह का आर्ग्यूमेंट वगैरह, तो ये प्रैंक बनती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि रोहित शेट्टी जो है वो 15-16 साल की एज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, एज अ डुप्लीकेट बॉडी डबल, स्टंटमैन, इस तरह के काम, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो काफ़ी कम उम्र में रोहित शेट्टी के सिर पर जिम्मेदारियां आ गई थी। तो जो बच्चों के जो खेल होते हैं ना, रोहित शेट्टी वो खेल खेल नहीं पाए। इसलिए जो उनकी बचपन की इच्छाएं थी, वो कभी गोलमाल फिल्म में लगाने लगाना दिखाना दिखाना लगाने लगाना दिखाना दिखाना, वो जो बच्चों वाली हरकतें होती ना, वो ऐसी हरकतें अधेड़ अवस्था में आ चुके हैं अरशद वारसी और लगाना लगाना अजय देवगन से ये हरकतें करवाते हैं। और बच्चों वाली जो हरकत होती है, प्रैंक हो गया, चल चल मैंने प्रैंक कर दिया, इस तरह की हरकतें वो खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट से करवा, जा तू धक्का मार दे, सुन सुन कश्मीर उधर जा, हाँ शाली तू भी उधर जा, हाँ ऐसा लगना चाहिए। मतलब प्रैंक है, इसको ज्यादा आप सीरियसली मत लो। लेकिन एक चीज जो कि आपको एक्चुअली में सीरियसली लेनी चाहिए, जैसे कि आपने पिछले वीक रोहित शेट्टी के मुंह से एक स्टेटमेंट सुना था कि पहले से तय था कि नो एलिमिनेशन होगा, इसलिए बड़ा महिला तुम बच गई। तो क्या आपको नहीं लग रहा, चूंकि पहले से ये तय था कि एलिमिनेशन वाला जो स्टंट है उसमें क्रीपी क्रॉलीज का आना लाजमी है, इसलिए पहले से जग्गू दादा के छोटे पौधे को एलिमिनेशन स्टंट में ना लाया जाए, इसके लिए प्लान ABCD एक्टिव हो गए थे। तभी तो अब तक तो भैया 2-2 लोग स्टंट कर रहे थे, लेकिन पहले वाले स्टंट में 3 लोग आते हैं, जहां पर ये जग्गू दादा का छोटा पौधा सबसे एंड में आता है, और भाई साहब वहां पर 2 लोग सेव होने थे, तो जग्गू दादा का छोटा पौधा भी सेव हो जाता है। इस तरह से जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है वो क्रीपी क्रॉलीज वाला स्टंट ना करना पड़े, उससे वो बच जाता है। और आपने देखा भी ना, क्रीपी क्रॉलीज को देख करके जग्गू दादा के छोटे पौधे के चेहरे पर लिखा हुआ था कि भैया अच्छा हुआ मैं बच गई, अदरवाइज मेरे को ये सब करना पड़ता। बचा लिया आपने, थैंक यू सो मच आपका रोहित शेट्टी साहब। तो कैसे क्रीपी क्रॉलीज वाले स्टंट से बचाया जग्गू दादा के छोटे पौधों को, ये भी आपने देख लिया। और ये बहानेबाज, ब्लंडरबाज बॉडम महिला, मतलब ये तो बहाने बनाने में एक्सपर्ट हो गई है, स्टंट वगैरह कुछ ना हो रहा, बहाने बनवाना सीख लो कोई इनसे, अच्छा हुआ निकल गई फालतू औरत। खैर क्या है आपका ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में, जिस तरह से ये बहाने बनाने में एक्सपर्ट बनती रही, बहाने बनाने की बजाय अगर ये स्टंट पर फोकस करती तो भाई बहुत अच्छा होता है। क्या कहना आपका, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।